सुन रहे हैं कहानी राजकुमारी सुलोचना, एपिसोड 4 अजनबी। ये तो बिल्कुल उस सपने जैसा ही एहसास हो रहा था जैसे नीली आंखों वाला राजकुमार अर्जुन राजकुमारी सुलोचना के जीवन में मुश्किलों का हल बन के सामने खड़ा हो। राजकुमार को देखकर सुलोचना हक्का बक्का रह जाती है। उसकी वेशभूषा भी यहाँ के लोगों की तरह ही है, खाकी पतलून पर सफेद शर्ट। वो सीधे उसके नजदीक आता है। सुलोचना अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो सपना ही है या सच में हो रहा है। राजकुमार अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर भी देता है, खाना अच्छा नहीं है तो छोड़ दे, निकलने की जरूरत नहीं है। अचानक उसे एहसास होता है कि वो मुंह में निवाला भर के भूल गई है। सुलोचना जल्दी से खा के कहती है, आपने हमें कैसे ढूंढ लिया और कहाँ जाएगी तू? सुलोचना अभी भी उसे हैरानी से देख रही थी। अरे मतलब ना हाय ना हेलो, इतने साल बाद आया हूँ, गले तो मिल ले। इससे पहले कि सुलोचना कुछ कहे वो झपक कर उसे गले लगा लेता है। सुलोचना हिचकिचा के थोड़ा सा ठिठक जाती है। अर्जुन का ऐसा रूप और बर्ताव उसने कभी नहीं सोचा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसी प्रतिक्रिया दे। राजकुमारी के इस प्रकार ठिठकने से अर्जुन को भी शंका सी हुई। तू मुझे पहचान नहीं रही या नाराजगी जता रही है? सुलोचना को समझ नहीं आता है क्या कहे, इसलिए वो बस चुपचाप अर्जुन का मुंह ताकती रहती है। मुझे लगा ही था, कोई ना, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। हेलो, माई सेल्फ अमर यादव, सामने वाली रीगल स्वीट्स का इकलौता वारिस और मोहतरमा का इकलौता दोस्त। सुलोचना और भी उलझ जाती है, मन ही मन सोचती है, राजकुमार अर्जुन स्वयं को अमर के नाम से क्यों पुकार रहे हैं? क्या ये सच में शहनाज का मित्र है, राजकुमार नहीं? और अगर नहीं है तो हमें ऐसा क्यों लगा? अमर अब उसकी खामोशी से अटपटा रहा था। अरे यार, माफ कर देना, जान के तुझसे बात नहीं की। तेरे खड़ूस अब्बू की वजह से बात मैं करता और डांट तुझे पड़ती। तू कितने भी छुपा ले, जानता हूं वो तेरे साथ कितने सख्त रहे हैं। सुलोचना अर्जुन की आंखों में सच तलाशने की कोशिश करती है और फिर स्तब्ध उसके चेहरे को निहारती रहती है। एक अजीब सी चमक है उसकी आंखों में, एक आकर्षण है उसके चेहरे में, उस मोहल्ले के लोगों से अलग। सुलोचना को एहसास होता है कि वो बहुत समय से उसके चेहरे को एकटक देखे जा रही है। वो झेप के अपनी आंखों को झुका लेती है और चुप्पी तोड़ती है। लिखने में भी हाथ दर्द होता है क्या? अमर मुस्कुरा देता है और उसे छोड़ते हुए कहता है, आए है मेरी मिर्ची, जुबान की तेजी बरकरार है तेरी। वो लाड में उसका गाल खींचता है और सुलोचना फिर एक बार झिझक जाती है। उसने कभी किसी पुरुष के साथ इतने समीप रहकर इस प्रकार की बातें नहीं की थी, नर्क में भी नहीं। और जब वो एक राजकुमारी थी तब तो किसी में इतना साहस ही नहीं था कि उससे 10 कदम की दूरी तय कर सके। अमर को उसके झिझकने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि सुलोचना उसकी बचपन की दोस्त शहनाज है जो उसे नाराज है और थोड़े नखरे दिखा रही है। तेरा मोबाइल तो छीन लिया था ना तेरे सड़े टिंडे जैसे भाई ने, मैसेज किसे करता? ताने कस ले तू पहले, मिलियो मत मुझसे ढंग से। कैसी फालतू शक्ल बना रखी है, 10 साल बाद आया हूँ यार, एक बार मुस्कुरा तो सही। सुलोचना एक झूठी मुस्कान के साथ कहती है, यही रुके, हम फूल तोड़ के लाते हैं आपके स्वागत के लिए। अमर बड़ी ही बेपरवाही से कहता है, लंदन में ये वाली मिर्ची काफी मिस की मैंने। सुलोचना हिचकिचाते हुए पूछती है, आप सच में इतने साल लंदन में थे? मतलब? सुलोचना को लगा कि प्रश्न कुछ अन्य प्रकार से पूछना पड़ेगा। मतलब इतने साल वहां किया क्या? कहने को बोरिंग पढ़ाई, पर तुझे भी पता है मुझे अचानक मासी के पास रहने क्यों भेजा गया था। सुलोचना की भौं एक सवाल की तरह तन जाती है और अब तक की बातों से लगता है कि वजह वो थी, यानी कि शहनाज। मेरी वजह से? उसके शब्द सवाल का रूप ले निकले थे। अमर हामी भरता है, हमारी दोस्ती सिर्फ तेरे अब्बू को ही नहीं खटकती थी, उन्हें डर था कि बात कहीं और ना निकल जाए। उन्हें क्या पता कि तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बॉडीगार्ड थी। वैसे अब मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। डोले देख रही है? अमर अपनी बाजुओं पे हाथ फेरता है
और शरारती अंदाज में सुलोचना की ओर देख के आंखें मारता है। सुलोचना शर्मा के नजर झुका लेती है, फिर बात बदल देती है। वैसे अब्बू अब यहाँ नहीं है, सुना मैंने, पापा ने बताया था, तू भी यहाँ नहीं थी। वो जानना चाह रहा था कि शहनाज कहाँ गायब थी। मोहसिन को तो सुलोचना ने टेढ़ा जवाब देकर टाल दिया था, लेकिन अमर से क्या कहे, केवल सर हिला के हामी भर देती है। अमर समझ जाता है कि शहनाज उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाह रही है और वो भी उससे मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी चिंता भी थी। अमर मजाक छोड़ पूरी गंभीरता से पूछता है, तू ठीक तो है ना? सुलोचना सर हिलाती है और उदासी भरी मुस्कान के साथ कहती है, नर्क में जितना ठीक हो सकती है उतना ठीक थी। अमर सहानुभूति के साथ उसका हाथ थामता है। इस बार सुलोचना पूरी कोशिश करती है कि हाथ पीछे ना खींचे, क्योंकि शायद शहनाज ऐसा नहीं करेगी। अपनी हिचकिचाहट मिटाने के लिए सुलोचना बात बदल देती है, तो फिर कब तक हैं आप यहाँ? अमर खुद ही 2 कदम पीछे हट जाता है हैरानी से। तू अब भी मुझसे नाराज है क्या? सॉरी बुलवा के ही रहेगी ना? ओके। अमर कान पकड़कर उठक बैठक शुरू कर देता है। आई एम सॉरी, आज के बाद कभी भी हमारी बातें नहीं रुकेंगी। सुलोचना झेप कर उसे रोकती है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या लगा रखा है? ठीक से बात करना। अब सुलोचना को एहसास हुआ कि उसे शहनाज के रूप के साथ उसकी बोली भाषा को भी अपनाना पड़ेगा। सुलोचना हिचकिचाते हुए कहती है, तू पहले अपने ड्रामे बंद कर। अमर मुस्कुरा देता है, ये बात। अच्छा सुन, बाद में फुर्सत से मिलता हूँ तुझे। अरे एक गुड न्यूज देनी थी और वो भी भूल गया। बगल की फोटोकॉपी की दुकान है ना, पापा ने खरीद ली है। वहां बेकरी खोलने जा रहे हैं हम, उसी का काम चल रहा है। सुलोचना को ये तो पता नहीं था कि बेकरी क्या होती है, लेकिन इतना समझ आ गया कि अमर अपना काम शुरू करने वाला है। अरे वाह, मुबारक। थैंक यू। सो इसका मतलब कि अब से मैं सारे दिन तेरी नजरों के ठीक सामने रहूंगा। हमेशा अमर ने जिस तरह से उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी शिद्दत के साथ सीधी सादी सी बात कही, 2 पल को सुलोचना की सांस ही अटक गई। वो निशब्द उसे देखती रह गई। अमर ये बोलकर निकल जाता है कि वो उसे अब अगले दिन ही मिल पाएगा। सुलोचना के मन में केवल प्रश्न ही रह जाते हैं। एक तो ये कि अमर राजकुमार अर्जुन है या नहीं, और अगर है तो बताया क्यों नहीं। दूसरा कि शहनाज और अमर की क्या कहानी है। इससे पहले कि वो अपने सवालों की झड़ियां राजवैद्य कालीचरण के सामने लगाए, तभी कुछ ग्राहक आकर उसका ध्यान भटका देते हैं। सूरज कब ढल गया उसे पता ही नहीं चला। सुलोचना को अपनी इस छोटी सी दुकान पर काम करना भा रहा था। फूल पौधे, हरियाली, खुशबू, ये सब उसे हमेशा से पसंद थे। अपने राजमहल में भी वो अक्सर जानकारियां हासिल करती रहती थी। चूंकि किसी मालिक को उससे बात करने की आज्ञा नहीं थी, वो अपनी सेविकाओं के द्वारा अपने प्रश्न और उनके उत्तर प्राप्त करती थी। फिर राजवैद्य उसे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल और पहचान बताया करते थे। वही ज्ञान आज इस रूप में काम आ रहा है। उसे अपनी जादुई शक्तियों का भी प्रयोग नहीं करना पड़ रहा। बस एक ही परेशानी थी, ग्राहक कम आते थे। इतना विक्रय नहीं हो पा रहा था जिससे शहनाज का उधार चुकाया जा सके, वो भी अगले 3 दिन में। ये परेशानी सुलोचना को खाई जा रही थी। जब ये बात वो मैंड्रे के पौधे के द्वारा कालीचरण से कहती है, तो वो उसे एक अलग ही ज्ञान देते हैं। राजकुमारी, शहनाज की परेशानियां गंभीर मामला है, किंतु आप संभल के रहें। आपकी भी मुसीबतें कम नहीं हैं। शहनाज की परेशानियां हमारी भी हैं। जो मुसीबत उस पर आएगी वो हमें ही तो झेलनी होगी। सत्य है, पर आप इस जीवन में इतना व्यस्त ना हो जाना कि अपने लक्ष्य से ध्यान हट जाए। सुलोचना को बात चुप जाती है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं गुरुजी? हमारा लक्ष्य हमारे लिए सब कुछ है। उसी के लिए हम नर्क की दीवारों को पार करके इतनी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। शहनाज के जीवन को आसान करने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपना जीवन भूल जाएंगे। आप बुरा ना माने राजकुमारी, हमारा कहने का अर्थ वो नहीं था। हम बस ये कह रहे थे कि आपकी यात्रा बहुत कठिन है।
ऊपर से नरकासुर का प्रकोप, उसके सैनिक जो आपको पूरी धरती पर तलाश रहे हैं। बिना किसी सहयोग के आपको ये लड़ाई लड़नी है। हमें आपकी चिंता है, हमारा सहयोग। राजकुमार अर्जुन बोलते हुए अचानक सुलोचना चुप हो गई। उसने एक चिंता भरे स्वर में गुरुजी से पूछा, राजवैद्य जी, क्या आपको लगता है अमर राजकुमार अर्जुन हो सकता है? केवल नीली आंखें होना प्रमाण नहीं है। हाँ, किंतु सुलोचना को समझ नहीं आ रहा किन शब्दों में बताएं। किंतु क्या राजकुमारी, आपको क्या लगता है? हम दुविधा में हैं। केवल नीली आंखें नहीं, एक अजीब सा एहसास है जो हम बता नहीं पा रहे हैं। कुछ संयोग की बात है, जैसा कि हमने आज सुबह के स्वप्न में राजकुमार को देखा था और पूरे दिन यही सोच रहे थे कि उन्हें कैसे खोजें। आपने ये नहीं बताया था कि स्वप्न में राजकुमार भी थे। फिर तो आपको पता ही होगा कि वो कैसे दिखते हैं। तो असमंजस कैसा? सुलोचना राजवैद्य को पूरा स्वप्न विस्तार में बताती हैं और राजवैद्य सोच में पड़ जाते हैं। राजकुमारी भोर के स्वप्न प्रायः सच हो जाते हैं। आपका स्वप्न आने वाले जीवन का अंदेशा है। राजकुमार अर्जुन आपसे जल्द ही मिलेंगे। यदि अमर वो नहीं है तो आपकी दुविधा हम समझ सकते हैं। यदि वो राजकुमार हैं तो अमर होने का बहाना क्यों? उनकी शक्तियां तो हमसे अधिक बलवान होंगी ना। उन्हें तो हमारी पहचान हो जानी चाहिए थी। इस बात का उत्तर हमारे पास नहीं है राजकुमारी, किंतु आप अपनी आंखें, कान और चित्त खुला रखें। अमर राजकुमार हो भी सकता है और नहीं भी। और हाँ, नर्क के सैनिकों से भी सावधान। स्वप्न आपको चेतावनी दे रहा है। मैंड्रेक के पौधे से बात करते सुलोचना को अपनी परेशानी और दुविधा का हल तो नहीं मिला, किंतु मन हल्का हो गया। कम से कम गुरुजी का सहयोग और उनका ज्ञान नर्क के बाहर भी सुलोचना के साथ है। यूं तो बागीचा बंद हो चुका है और सुलोचना ने खिड़की भी ढक दी है। उस रात सुलोचना ने सादा भोजन ही खाने का निर्णय किया। शहनाज के रूप में उसे उसकी ही जीवन शैली जीनी होगी। उसकी बोली, पहनावा, खान पान सब अपनाना होगा। अब से वो केवल अकेले में मैंड्रेक के पौधे के साथ राजकुमारी सुलोचना होगी। हालांकि राजकुमार अर्जुन सुलोचना को पहचानने में देर नहीं करेंगे, पर अभी तक वो सुलोचना को मिले भी कहाँ थे। पर यह निश्चित नहीं है कि अमर ही राजकुमार है। फिर भी सुलोचना उसे अपने विचारों से क्यों नहीं निकाल पा रही। बार बार उसका प्रज्वलित चेहरा सुलोचना के समक्ष आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी नीली आंखें सुलोचना की आंखों में गहराई तक झांक रही हो। सुलोचना को एक अजीब सा किंतु सशक्त खिंचाव महसूस हो रहा था। या तो ये सुलोचना और राजकुमार की शक्तियों का खेल है, या फिर शहनाज और अमर के रिश्ते की छुपी हुई कहानी। सच्चाई जानने के लिए सुलोचना को अभी संयम रखकर प्रतीक्षा करनी होगी। अमर के बारे में सोचते हुए सुलोचना सो जाती है। इस बात से अनजान कि नीचे बगीचे में एक और पौधा बड़ी तीव्रता से उग रहा था। गहरे हरे रंग के इस पौधे की डालें चारों तरफ आग की तरह फैलने लगती है। देखते ही देखते वो पौधा बढ़ते हुए अपने हिस्से की पूरी दीवार पर जाल की भांति फैल जाता है। उस पौधे के गमले में एक फूल उगता है, आकर्षक रंगों वाला बड़ा सा फूल। घूमते फिरते एक चूहा उसके समीप जाता है और वहीं रुककर उस पौधे को मंत्र मुक्त सा देखने लगता है। धीरे धीरे वो फूल उसकी तरफ झुकने लगता है। चूहा वहीं खड़ा रहता है। अचानक वो फूल अपना मुंह खोलता है और चूहे को पूरा निकल जाता है। फिर वापस आसपास के फूलों के भांति सामान्य आकार का बन जाता है। यूं तो धरती पे ऐसे विचित्र से भक्षक फूल पौधे उगते हैं, लेकिन उस वाले पौधे की बात अलग थी, क्योंकि वो पौधा एक धीमी क्रूर ध्वनि के साथ हंस रहा था। आखिर क्या है अर्जुन के अमर होने का भेद? आखिर सुलोचना कैसे करेगी अर्जुन की पहचान? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी राजकुमारी सुलोचना।